नमस्कार। ओ, अभी मुझे कुछ बोले गए हैं अपने विचार बताने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। तो वो विचार ये है कि जो कास्टिंग हुई है आज तक फिल्मों में, हिंदी और चित्रकलाओं में, धारावाहिकों में, तो जैसा मैंने कहा है कि मेरे को शब्दों में बताना मुश्किल लगता है, पर उदाहरण दे दे के कोशिश कर सकता हूँ। तो जब कास्टिंग होती है, मैं मेरे को अपने जो बात बताने को कही गई मैं वो बात बता रहा हूँ, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है बात बताने का। तो कास्टिंग जो है, जब कास्टिंग होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसी कास्टिंग क्यों नहीं हो रही, ऐसे लोगों को क्यों नहीं आ रहे अदाकार। तो ऐसे लोगों में कुछ होता है, वो क्या होता है मुझे भी नहीं पता, कुछ होता है। और मुझे लगता है कि यार इसमें वो चीज़ नहीं है। अब वो चीज़ क्या है मुझे नहीं पता। अब देखो, उदाहरण देता हूँ, उदाहरण नहीं पर अब जैसे मैं एक बात बताऊं, मैं महेश भट्ट जी का बहुत ही सुपरहिट सीरियल स्वाभिमान देखने की कोशिश करी। तो पहले तो मुझे मिला ही नहीं जिसमें डायलॉग हों। अब मिला तो वो मेरे को लगा कि ये एडिटेड और रीडब किया हुआ है, ऐसा करके मुझे कुछ लगा, तो मैंने देखा नहीं। थोड़ा देखा और नहीं देखा फिर। तो मेरे को स्वाभिमान जैसा बना वैसा मेरे को देखने का है। तो अब स्वाभिमान में जितनी भी कास्टिंग है ना, मैं अभी उदाहरण के तौर पर कुछ कलाकारों के नाम लूंगा। रोनित रॉय जी, कीतू गिडवानी जी, कनिका जी, दीपक पराशर जी। तो ये मैंने कुछ उदाहरण लिए। उसमें जितनी भी कास्टिंग है, मैं कास्टिंग में देखा, क्योंकि धारावाहिक तो पूरा नहीं देखा। आशुतोष राणा जी, मनोज वाजपेयी जी। तो ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब में वो लगता है कि यार इनमें वो है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मैं कास्टिंग करूं तो कुछ होता है, वो क्या होता है मुझे नहीं पता, या वो चीज़ होनी चाहिए। अभी की जैसे मैं देखता हूँ अदाकार, उनमें वो चीज़ नहीं होती जो मैं कह रहा हूँ कुछ। और महेश भट्ट जी जितने अदाकारों को लेते हैं, चाहे वो सुपरस्टार राहुल रॉय जी हों, उन सब में वो कुछ है। महेश भट्ट जी की जितनी कास्टिंग है, मुझे वो सारी कास्टिंग बहुत अच्छी लगती है। रोनित रॉय जी, कनिका जी, गिडवानी जी, दीपक पराशर जी, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा जी, सारे। तो ये कुछ उदाहरण है, पर A to Z या जितना मैंने देखा है A to Z पूरी मेरे को कास्टिंग सही लगी। और अभी तो मेरे को ऐसा लगा कि वो रीडब्ड या एडिटेड म्यूजिक और वो सब तो मैंने वो देखा नहीं। और तो अब ये है कि अब ये नहीं समझ आता कि वो कुछ क्या है। जैसे रोनित रॉय जी, मुझे ऐसा लगता है अगर वो मेरे घर के पड़ोस में रह रहे हों तो मैं उनका वैसे उतना ही फ़ैन बनूंगा जितना स्वाभिमान देखकर। और कीतू गिडवानी जी, वो मेरे घर के पड़ोस में रह रही हूँ, मैं उनका उतना ही फ़ैन होऊंगा जितना स्वाभिमान देखकर। मतलब मैं उनका रियल लाइफ में, अगर वो सीरियल में भी नहीं आते, धारावाहिक में नहीं आते, तो मैं उनका फ़ैन ही बनता कि यार ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात हो, वो अपने बिजी हों सब कुछ, पर मैं उनको एक बार देख लूँ कि रोनित रॉय जी, तो वो मेरे को हमेशा याद रहेंगे। राहुल रॉय जी और कीतू गिडवानी, उनमें कुछ बात है, वो क्या है पता नहीं। और तो ऐसी कास्टिंग, ऐसे लोग मेरे को ज़िंदगी में भी अच्छा लगता है, और देख लेना भी, मिलना तो हो जाए तो फिर अलग बात है। और महेश भट्ट जी की जितनी कास्टिंग देखी है, उसमें सारे लोग जो हैं मेरे को ऐसे ही लगते हैं, और जिनमें वो कुछ है, वो कुछ क्या है मुझे भी नहीं पता। पर उदाहरण दे दे के कोशिश कर करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको छोड़ के मुझे एक और बात बोली गई है कि
मैं सुपरस्टार्स में किससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ और क्यों? तो सुपरस्टार एक उस इंसान को कहते हैं जिसकी चाहत एक बड़े पैमाने पे होती है। मतलब अगर हिंदुस्तानी 200 करोड़ है तो उसमें से जितना दर्शक है उसमें से एक बड़ा पैमाना जिस इंसान को पसंद कर ले उसको सुपरस्टार कहते हैं। सुपरस्टार जितना मैं अब देखने लगा हूँ फिल्म में अभी भी, तो कहाँ से शुरू होते हैं? देव आनंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार जी, फिर राजकुमार जी, और अभी जो कहो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फिर ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, हर कोई अपनी अपनी जगह एक सुपरस्टार है। पर मेरे को जो पसंद करना एक चीज़ है, मेरे को अगर कहें कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे को एक दोस्ती करनी है किसी सुपरस्टार से, तो कौन होगा? तो वो शाहरुख खान होंगे। वो शाहरुख खान क्यों होंगे? उसकी काफ़ी वजह हैं और फिर से बताने की कोशिश। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और मैं दिल्ली में जिस माहौल में पला बड़ा हूँ उस माहौल की वाइब की तरंग अभी भी शाहरुख खान जी से मिलती है। पहले ज़्यादा मिलती है अगर उनकी पहले की काम देख लो, पर अभी भी मिलती है वो वाइब। वो उनका जो एक, चाहे शाहरुख खान जी एक इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनको एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पर स्ट्रैटेजी के पीछे जो एक आम शाहरुख खान है, मेरे को लगता है ही इज़ अ मैन ऑफ वैल्यूज़, और तो आई रिस्पेक्ट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो कल्चर से आए हैं, और मैं भी उधर ही पला बड़ा हूँ दिल्ली में, और मैं उनमें वो महसूस कर पाता हूँ। अब देखो कैसी कैसी बात हो जाती है। दिल्ली के बहुत लोग हैं जो स्टार हैं और जो उसी माहौल से हैं, पर मेरे को उनमें नहीं महसूस होती वो वाइब। मतलब उसी कल्चर से दिल्ली के बहुत सारे एक्टर्स हैं, मेरे को उनसे नहीं उतना महसूस होता जितना शाहरुख खान से महसूस होता है। उसके बाद एक लगता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ वैल्यूज़ एंड अपना काम किया एंड दैट्स इट। तो मेरे को शाहरुख खान लगते हैं, और उसमें वजह यही है कि एक तो वो उनसे वही माहौल का एक जिससे वाकफियत है माहौल से, तो वो भी उसी माहौल के लगते हैं। फिर ही सीम्स टू बी अ मैन ऑफ वैल्यूज़ बिहाइंड ऑल द स्ट्रैटेजी टू मेंटेन हिज what he has achieved by so hard work and all of that. तो वो है। तो उससे हो क्या जाता है कि एक ही माहौल से क्या हो जाता है कि देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया थोड़ा समझ आ जाता है इनका ऐसा है, और फिर दूसरे इंसान का है कि इसका ऐसा है। पर उसका ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वहाँ पे पला बड़ा है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर वो ऑलरेडी एक डिफरेंट वेवलेंथ पे बात करेंगे। और शाहरुख खान जी लगते हैं उसी कल्चर के हैं, वो बात समझते हैं। क्यों? जैसे मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सेम कल्चर, सेम तो नहीं कहूँगा पर ऑलमोस्ट कि जहाँ पे फेमिलियर है, वाकफियत है, कंफर्ट है, और उस तरीके का। तो ये बात हुई सुपरस्टार्स की, शाहरुख खान जी। बाकी सारे सुपरस्टार अपनी हार्डवर्क टैलेंट से हैं और सबको मुबारकबाद है। सबका सुपरस्टारडम कायम रहे, कामयाबी कायम रहे और कामयाबी मिलते जाए। मेरी यही गुड विशेस हैं फॉर एवरीवन, बी इट सैफ अली खान, आमिर खान, सलमान खान, एवरीवन। मैं कईयों के नाम लेता हूँ, चाहे मैंने स्वाभिमान सीरियल की बात करी, मैंने एंटायर कास्ट का नाम नहीं लिया, चाहे सुपरस्टार्स की बात की रही, कई सुपरस्टार्स का नाम लिया। तो दैट्स इट। शब्द जिसका नाम आ जाता है आ जाता है। तो मेरे को भी यही कहना था कि जैसे मैं कहता हूँ कि शब्दों में बता पाना मुश्किल है कि वो क्या चीज़ है, पर जो महेश भट्ट जी की कास्टिंग है, रोनित रॉय जी, कीतू गढ़वानी जी, दीपक पराशर जी, राहुल रॉय जी, मेरे को ये सब बहुत ही मेरे को लगता है यार कि इनमें वो चीज़ है, वो चीज़ क्या है मुझे नहीं पता।
जो मुझे भी अच्छी लगती है, रियल लाइफ में भी और कास्टिंग में भी। और मेरे को महेश भट्ट जी की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और ये स्वाभिमान, बनेगी अपनी बात, ये सब मैं पूरा सीरीज़ देखना चाहता हूँ, पर मेरे को मिलता नहीं है या किसी कारण देख नहीं पाता। तो ऐसी बहुत सारे गोल्डन काम हुआ है, सुनहरा काम कहता हूँ मैं इनको, हुआ है, तो मैं इनको देखना चाहता हूँ, पर एक या दूसरी वजह से नहीं हो पा रहा। पर जब होगा तो ठीक है। पर ये तो हुई मेरी पसंद, मेरे हिसाब से बात। पर दुनिया में हज़ारों रंग हैं और सारे रंग खूबसूरत हैं, तो जिसको जो रंग पसंद है उसको वो रंग मुबारक, और मेरे को जो रंग पसंद है मेरे को वो रंग मुबारक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद सभी को, सबका भला हो, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।